नमस्कार आप सभी दर्शक बंधुओं का आपका अपना सनातन दुर्गेश यूट्यूब चैनल स्वागत एवं वंदन करता है। तो साथियों, जिस चेहरे को आप देख रहे हैं, आइए इस चेहरे के विषय में इनके मुखार बिंदु से जानते हैं कि इनका पूरा नाम क्या है और रहने वाले कहाँ के हैं। बड़े भैया नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते। आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम अनिल कुमार है, अनिल रह कुमार सरोज, जी, रहने वाले कहाँ से? ग्राम सभा धरोता, महुआ प्रयागराज, जी, तो आपने पढ़ाई कहाँ तक की है भैया? 5वीं क्लास तक। बड़े भैया का नाम अनिल है, 5वीं कक्षा तक पढ़ाई किए हुए हैं। जो नौटंकी की कला है, ये आप कहाँ से चालू किए थे? कि जिज्ञासा कहाँ से उत्पन्न हुई कि हम नौटंकी पार्टी में काम करेंगे? सर जी देखिए, सबसे मेन चीज़ तो इस लाइन में आने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। मैं बैंड पार्टी में था, लगभग 11 साल मैंने सिंगिंग का काम किया, जी, जी। सिंगर का काम किया मैं रानीगंज में रह कर के। ये तो जब ये बैंड पार्टी बंद हो गई, जी, जी। अचानक बंद हो गई, तो आ गया डीजे का दौर। जी, डीजे का दौर आ गया तो हमारी मतलब कुल मिला के आगे का रास्ता बंद हो गया कमाई का। जी। चूँकि मैं बचपन से ही संगीत कला से जुड़ा हूँ, तो जब बंद हो गया तो कुछ ऐसे लोग हैं कि तुम्हारा सब काम बंद हो गया। कुछ लोगों ने ऐसा मुझ पर कमेंट किया कि जी, जी। मजबूरन मुझे नौटंकी का रुख करना पड़ा। जी, जी। हाँ, तो मैं किसी तरीके से जो है नौटंकी लाइन में आया, बहुत संघर्ष किया। हमारे ही गांव का, हम गांव की पार्टी थी, माननीय रसिया नंदलाल पटेल जी की नौटंकी। जी, जी। उसमें मैं लगभग 1.5 साल तक था और वहीं पे सीखा, हर एक चीज़ किया। ना मेरा कोई गुरु था, ना कुछ था। जी, जी। मैं केवल टेप रिकॉर्डर को गुरु मान के चला। अच्छा, अच्छा। बड़े-बड़े दिग्गज कलाकारों की कैसेट में सुनता था, आवाज़ किस तरीके से बोला जाता है, कैसे क्या किया जाता है। जी, जी। हाँ, तो इसी तरीके से और कुछ लोगों के माध्यम से मैं वहाँ पहुँचा नंदलाल रसिया जी के यहाँ। जी, जी। तो इतने साल काम करने के बाद अचानक जो है एक दिन लल्लू भल्लू की पार्टी में मुझे मौका मिला एक रात के लिए। जी, जी। मैं उनकी पार्टी में गया, वहीं से वहाँ पे काहला के पास में बिरईपुर पड़ता है भवानीगढ़। वहीं प्रोग्राम रात में नहीं हुआ, दिन में प्रोग्राम हुआ था। अच्छा, अच्छा। उसी जब प्रोग्राम हुआ तो वहीं पे कई मास्टर लोग आए थे, नौटंकी मास्टर। नौटंकी मास्टर कई लोग आए थे। तो उन्होंने मेरे काम को देखा, सराहा। उन्होंने कहा कि आप एक बार काहला क्षेत्र में आइए। जी, जी। तो 1.5 साल लगभग रहने के बाद माननीय रसिया जी की पार्टी में फिर वहीं पे मैं चला गया सुरेश गुंडा के। अच्छा, अच्छा। वहाँ पर लगभग 5 साल काम किया। सुरेश गुंडा जी की नौटंकी। जी, फिर उसके बाद दयाराम जी की पार्टी में 4 साल। अच्छा, अच्छा। फिर उसके बाद जो है माननीय दुर्गेश पांडे जी भी मेरे साथ थे। अच्छा, अच्छा। हाँ, दयाराम जी की पार्टी में। जी। उनके तो साथ आप दोनों लोग मिलकर कितने साल काम किए थे? बस लगभग साल 1.5 साल की बात है, फिर उसके बाद वो निकल गए। दुर्गेश पांडे जी। हाँ, वो मामा भांजे की पार्टी में चले गए थे, अच्छा, तो अच्छा। मैं वहीं रह गया, लगभग 4 साल था। जी, जी। तो वहाँ से निकलने के बाद फिर माननीय स्वर्गीय भंडारी लाल जी की नौटंकी में 4 साल था। अच्छा, अच्छा, 4 हुँ, साल स्वर्गीय भंडारी लाल जी की नौटंकी में आपने काम किया। किया। तो भंडारी लाल जी के साथ में ही आप काम कर रहे थे? जी, जी। अच्छा, हाँ, उनका स्वभाव कैसा रहा? बहुत ही अच्छा। जी, इतना अच्छा स्वभाव, इतना माइंडेड मास्टर कि क्या बताऊँ। जी, पढ़े जी, लिखे थे, जी, कोई अनपढ़ भी नहीं थे जी, और कूट-कूट कर उनके अंदर कॉमेडी कला भरी हुई थी। जी, जी, एक हिसाब से कहूँ तो जो पुराने थे वो तो सरताज थे ही। जी, जी। ये तो भंडारी लाल जी सदाबहार थे कि इनके आने से नौटंकी जगत को एक नया उजाला मिला। अच्छा, अच्छा। नया उजाला मिला, एक नया किरदार मिला जो कि आज सभी कॉमेडियन के मुँह से जी, जी, केवल आप मिमिक्री देख रहे हैं तो माननीय भंडारी लाल जी, 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 वही कला, वही सब चीज़ करने की कोशिश करते हैं। जी। लेकिन जो हीरा है वो हीरा हीरा ही रहेगा। तो भंडारी चला लाल गया। जी की नौटंकी में आप 4 साल 4 समय। साल का। जी, वहाँ पे आपको काम करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। हमारे कल्लू बाबा जी थे साथ में, जी, जी, राम पूजन जी साथ थे, हमारे खलनायक छोटे लाल जी थे, इस दुनिया में नहीं हैं, जी, जी, भवानीगढ़ के। बड़े अच्छे-अच्छे दिग्गज कलाकारों के साथ मैंने काम किया, ये हमारा सौभाग्य। जी, हुँ, ठाकुर माननीय ठाकुर सुरेंद्र सिंह जी के साथ में मैंने काम किया। हाँ, 10-20 रात मैंने ऑपरेटर जी के साथ काम किया। जी, जी, हुँ,
और 700 के 1-2 कलाकार जो पुराने दिग्गज थे, उनके साथ मैंने काम किया। जी, जी। तो ये हमारा सौभाग्य है कि खलनायकी के सरताज कहे जाने वाले माननीय दयाराम जी थे। जी, जी। माननीय स्वर्गीय रामजस जी तो थे ही, जी, जी। सबका अलग-अलग क्रेज़ था। जी, हाँ, काम करने का अलग-अलग तरीका था। अलग-अलग तो पहचान ये थी। कहला प्रतापगढ़ की पूरी शान थे दयाराम जी। जी, हुँ? उसी तरीके से हमारे चाचा जी जो ये स्वर्गीय हो गए, हुँ? रामजस जी, जी, जी। हम 1 बार 2 बार मुलाकात कर पाए उनसे, ये अच्छा, हमारा सौभाग्य था, नहीं चले गए। तो इसी तरीके से हमारा सफ़र शुरू हुआ जी, फिर उसके बाद हम चले आए दुर्गेश पांडे जी। अच्छा, जैसे कि आप दयाराम जी की पार्टी से पहले दुर्गेश पांडे जी निकले थे। हाँ, वो मामा भांजे की नौटंकी में चले गए। जी, तो आप वहाँ से निकल के भंडारी लाल जी की नौटंकी में आए। मैं यहाँ एडजस्ट हो गया। तो दुर्गेश पांडे जी इसी सत्र में अपनी नौटंकी पार्टी को गठित किए थे, हाँ, मामा भांजा की पार्टी से निकल के। हाँ, निकल गए। तो 1 साल ये पार्टी चली हुई थी। अच्छा, 1 साल पार्टी चली हुई थी जब हाँ, आप जॉइनिंग किए? हाँ, जब जॉइनिंग किया मैं, जी, तो 1 साल पार्टी चल चुकी थी। जी, जी। उसके बाद से मैं उसमें एडजस्ट हो गया, जो कि दुर्गेश जी से हमारी बात दयाराम जी की पार्टी से ही हो रही थी। अच्छा, अच्छा, नौटंकी खोलने का विचार वहीं हाँ, से ये चालू हो। वहीं से वो दिमाग में इनका था और उन्होंने कहा था कि जहाँ आप हो, वहीं रहो दयाराम जी की पार्टी, जी, जी। यहाँ से निकलना मत। जी, जी। इतना मुझे कहे अपना खुद निकल गए। हाँ, विचार तो पहले से ही चल रहा था कि नौटंकी पार्टी खोलेंगे। हाँ और इतना अच्छा तालमेल भैया क्या बताएँ अब। ये समझ लीजिए बहुत अच्छी जगह। ऑफ़र तो बड़े-बड़े मिल रहे हैं, जी, जी। अच्छी-अच्छी पार्टियों में जाने के लिए मिल रहे हैं, जी, जी। लेकिन नहीं, जहाँ मान-सम्मान वहीं सब सबसे बड़ी दौलत होती है मान-सम्मान की। जी, पैसा तो दुनिया कमाता है, जी। हाँ? आप लोगों की कृपा से खाने-कमाने के लिए खेती-बाड़ी कुछ है, कर लेता हूँ, खा लेता हूँ। एक हमारी कला है जो है इसके पीछे रहता हूँ, हमारा भी मनोरंजन हो जाता है। जी। हुँ। जैसे कि सगुन स्वर संगीत पार्टी में इस समय आप कौन से रोल, कौन से अभिनय में नज़र आते हैं दर्शकों के बीच? कई रोल में हूँ जो है, एक जैसे? खलनायकी का रोल है जैसे इंस्पेक्टर धनराज सिंह का है जी, जी। और भूखी आत्मा में है, जी, जी। उसमें जो है रोमा सीन है जो है अच्छे-अच्छे सीन्स हैं जो है आप देखे होंगे भूखी आत्मा सत्य की प ये जी, सच। हुँ, तो कई ऐसी जो है संगीतें थीं जो कि 8-9 संगीत में मैं माननीय दुर्गेश पांडे जी की संगीतों में मैं हूँ। अच्छा, अच्छा। हुँ, जो कि इस समय यूट्यूब चैनल्स पे हैं। जी, जी। हाँ, तो जो नई संगीतें अब शुरू होने जा रही हैं, अच्छा, अच्छा, नई संगीत लॉन्च होने वाली है। लॉन्च होने वाली है, रिलीज़ होगी देखो जब बहुत जल्द से जल्द, जी, जी। नई संगीत का नाम बता मैं नहीं सकते हैं? बता सकता अच्छा, अच्छा। क्योंकि अभी ये गुप्त है। अच्छा, अच्छा। हाँ। तो इस समय मेला सीज़न में नई संगीत हाँ जी, हाँ। आएगी, हाँ जी, हाँ। सगुन स्वर संगीत पार्टी के द्वारा। जी, जी। जी। तो जैसे कि सगुन स्वर संगीत पार्टी में आपको जब से हैं कौन-सा ऐसा खेल है, संगीत है जो आपको अत्यधिक पसंद हो? तो जी देखिए, सबसे ज़्यादा एक संगीत चल रही थी, अभी इस वक़्त बंद हो गई कुछ कलाकारों की वजह से, जी, जी। पाप का बदला था, चल रहा था। अच्छा, अच्छा। संगीत का नाम भी पूरा साला दिमाग में नहीं आ रहा है, पाप का बदला था। तब खून का बदला खून था ना जी? हाँ, ऐसा था जो है जो कलाकार थे हमारे साथ, कल्लू बाबा थे, मैं था जी, जी। और तो फ़िलहाल सभी हैं, जो मैचिंग था बना हुआ था हमारा, जी, जी। क्या बताएँ? ऐसी संगीत थी और जी, उसी के जैसे मान लीजिए हर संगीत एक सुपर डुपर है रही है, जी, समझ जी। लीजिए माननीय इनके दुर्गेश। दुर्गेश जी के यहाँ। जी, जी। जिसमें एक जूमी कटारी जिसमें वो भी काम करते थे, मेरे साथ हीरोइन का काम अच्छा, करते थे। अच्छा। हाँ, मानिए तो बड़े भैया जी से बात करके बहुत ही अच्छा लगा और कुछ बताना और कहना चाहेंगे दर्शकों के लिए? दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे, दर्शक ही तो हमारे सब कुछ हैं, जी। गुरु हैं, भगवान हैं, सब कुछ हैं। दर्शकों से यही निवेदन है कि इसी तरीके से आप इस चैनल को और हमारे ऊपर प्यार दुलार बनाए रखें और जो छोटी-मोटी कला है हम उसको बेहतर से बेहतर तरीके से आप लोगों के सामने पेश कर सकें। जी। यही दिल में तमन्ना है और मालिक ने चाहा इसी तरीके से बने रहेंगे तो पांडे जी की नौटंकी में मैं हमेशा बना रहूँगा और काम करता रहूँगा। जी, हाँ, आप लोगों की सेवा दर्शक भाइयों करता रहूँगा। जी। जो गलतियाँ हो, वो त्रुटियाँ हों, दर्शक भाइयों से
सभी यूट्यूब चैनल्स वालों से बार बार क्षमा चाहता हूँ। बड़े भैया से बात करके बहुत ही अच्छा लगा। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बड़े भैया बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी दर्शकों से लेना चाहेंगे विदा। फिर मिलेंगे किसी नए मोड़ पर किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।